सब्सक्राइब कीजिए जी किसान चैनल को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टेमिक फंगिसाइड थीम के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है थीम, क्या है थीम के अंदर टेक्निकल या कंटेंट, थीम कैसे काम करता है, थीम को कौन कौन सी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं, थीम को कौन कौन सी डिजीज यानी कि बीमारी को कंट्रोल करता है, क्या है थीम का टाइम पीरियड यानी कि एक बार छिड़काव करने के बाद कितने दिनों तक ये पौधों की सुरक्षा करता है, क्या है थीम का डोज यानी कि मात्रा, क्या है थीम का पैकिंग साइज यानी कि मार्केट में कितनी पैकिंग साइज में आपको आसानी से मिल जाता है, और थीम को किस किस के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो क्या रखनी है आपको सावधानियां, इन सब पर हम आज बात करेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त गौरी शंकर शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी किसान पर। दोस्तों, अगर आप खेत व किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिख रही घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको खेती किसानी से जुड़े नए नए वीडियो समय समय पर आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। थीम विलवुड क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिस्टेमिक फंगिसाइड यानी कि अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक आता है, जिसको मार्केट में किसान भाई थीम के नाम से जानते हैं। थीम का उपयोग फसलों में होने वाली अनेक बीमारियों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी ढंग से काम करता है। थीम के अंदर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP यानी कि वोटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि एकदम सफ़ेद रंग का पाउडर आता है जिसको पानी में डालने पर आसानी से घुल जाता है। थीम सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, यानी कि थीम का जब भी फसलों पर छिड़काव करते हैं तो पौधे की पत्ती के द्वारा पौधे के अंदरूनी भागों तक पहुंचकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। थीम को मुख्य रूप से कपास की फसल में इसबगोल, जीरा, मेथी, कस्तूरी मेथी, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, टमाटर, मिर्च, धान, सेव, पपीता, लगभग तमाम प्रकार की जो फसलें होती है, जैसे कि सब्जी वर्गीय, फूल वर्गीय व फल वर्गीय, यानी कि कहें तो तमाम प्रकार की फसलों में आप थीम का उपयोग कर सकते हैं। डिजीज कंट्रोल की बात करें तो पपीते की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णी फफूंदी, सेब की फसल में स्कैब यानी कि पामा रोग, गेहूं की फसल में ब्राउनी रस्ट एंड लीफ ब्लाइट यानी कि भूरा कीट और पत्ती का अंगमारी रोग, टमाटर की फसल में रिंग रॉट यानी कि छला विगलन, लौकी की फसल में एंथ्राकेनोस यानी कि रुक्स रोग, कद्दू वर्गीय फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी फफूंदी, अरहर की फसल में फ्यूसारियम यानी कि विल्ट या प्लानी रोग, जीरे की फसल में रूट रोट यानी कि जड़ गलन, देसी भाषा में कहे तो जड़ गलन या जड़ का काला पड़ना, मेथी की फसल में रूट रोट यानी कि जल गलन या देसी भाषा में कहे तो मेथी का काला पड़ना या जड़ का काला पड़ना, इसबगोल की फसल में जड़ का काला पड़ना, हर प्रकार की डिजीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, खास बात यह है कि थीम से आप सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर आप थीम से बीज उपचार करते हैं तो क्या होगा फायदा। तो किसान भाइयों, आप विलवुड कंपनी के थीम से बीज उपचार करते हैं तो सभी बीज अंकुरित होंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक, यानी बुआई से लेकर 30 दिन तक बीजों का सुरक्षा कवच बन जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शुरुआती अवस्था में फंगस या बीमारी लगती है उसको आप आसानी से कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के बीज होते हैं उनको आप थीम फंगिसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं, यानी कि सीड ट्रीटमेंट किए गए बीजों को 2 से 3 घंटे तक ठंडी छांव में सुखाकर बीज की बुआई कर सकते हैं। थीम का फसलों पर एक बार छिड़काव करने के बाद
15 से 20 दिन तक अच्छा काम करता है। किसान भाइयों, खास बात यह है कि थिम फंगिसाइड को आप किसी भी विधि द्वारा खेत में डाल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी कि बूंद बूंद सिंचाई में भी दे सकते हैं, चाहे तो इरिगेशन सिस्टम यानी कि फव्वारा सिंचाई में भी दे सकते हैं, और चाहे तो फसलों पर सीधा ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यानी कि यूरिया, डीएपी या रेत में मिलाकर सीधा ब्रॉडकास्ट यानी कि छिड़काव कर सकते हैं। आप जिस विधि से देना चाहते हैं उस विधि से आप थिम फंगिसाइड को फसलों में दे सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं थिम फंगिसाइड के डोज की, तो आप यूरिया, रेत या डीएपी में मिलाकर छिड़काव करना चाहते हैं तो 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, यदि आप थिम फंगिसाइड से बीज उपचार करते हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेकर उपचार कर सकते हैं। यदि आप पंप से स्प्रे करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ यानी कि 150 से 200 लीटर पानी में 300 ग्राम व 400 से 500 लीटर पानी में 1 किलो थिम फंगिसाइड को लेकर छिड़काव कर सकते हैं। और बात करते हैं 15 लीटर के पंप की, यानी कि 15 लीटर पानी में आप 25 से 30 ग्राम लेकर छिड़काव कर सकते हैं। थिम फंगिसाइड के पैकिंग साइज की बात करें तो 500 ग्राम के पैकिंग साइज में व 1 किलो के पैकिंग साइज में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। किसान भाइयों, थिम फंगिसाइड को आप सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यानी कि फफूंदनाशक, पीजीआर टॉनिक व फाल फूल वाले टॉनिक के साथ व एनपीके के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान भाइयों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावधानी की। तो कीटनाशक दवाइयों के डब्बों को बचे हुए जीव जंतुओं की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के दौरान कुछ भी खाना पीना व धूम्रपान नहीं करना है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भूखे पेट ना करें, यानी कि खाना खाकर ही छिड़काव करें। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में थिम फंगिसाइड के बारे में कोई सवाल व सुझाव नहीं रहने चाहिए, क्योंकि मैंने थिम फंगिसाइड के बारे में लगभग सभी प्रकार की जानकारी आपको बता दी है। फिर भी आपके मन में थिम फंगिसाइड के प्रति कोई सवाल व सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आपके सवाल का जवाब वहां पर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक व जी किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और किसी किसान भाई या दोस्तों को भेजने में मदद जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।